हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स पॉइंट पर। और सभी की औरों की तरह हम भी यहाँ पर क्या करने वाले हैं, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन मैं आपके लिए कलेक्ट करके लाया हूँ। और जो प्रीवियस वीडियो है जो क्वेश्चनों की, उसको ज़रूर देखना, क्योंकि हर वीडियो में हम बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं आपके लिए। तो आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है कि एक निश्चित दूरी पर स्थित दो प्रोटॉनों के मध्य विद्युत बल F न्यूटन लगता है। निश्चित दूरी पर स्थित दो प्रोटॉनों के मध्य विद्युत बल क्या लगता है? F लगता है। तो इतनी दूरी पर इलेक्ट्रॉनों के मध्य बल कैसे कितना लगेगा? अब हमको पता है कि बल का फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? K इंटू में Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब देखो, उतनी ही दूरी पर, मतलब दूरी तो कांस्टेंट हो गई। अब के की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, क्योंकि माध्यम मीडियम तो वही है। के की वैल्यू ओनली मीडियम पर डिपेंड करती है और मीडियम वो ही है। ठीक है, तो बात आई Q1 और Q2 की। अब बोला कि दो प्रोटॉन स्थित हैं, तो प्रोटॉन पर भी हमने प्रीवियस वीडियो में चर्चा की थी इस बात की कि दोनों का चार्ज जो है, इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होता है? इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दोनों पे इक्वल चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर भी उतना ही होता है, प्रोटॉन पर भी उतना है। बस इतना फर्क है कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव। तो फोर्स क्या होगा? इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब विद्युत बल कितना होगा? अपरिवर्तित होगा, चाहे वो है प्रोटॉन हो चाहे वह न्यूट्रॉन हो, सॉरी, चाहे वह प्रोटॉन हो चाहे वह इलेक्ट्रॉन हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन स्वतंत्र रूप से स्थित है, इनमें से किस कण का त्वरण अधिक होगा? जस्ट प्रीवियस, इसीलिए बोल रहा हूं कि प्रीवियस वीडियो को जरूर देखना। जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने जिक्र किया था इस बात का कि जो एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है, वह है मास के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। अब आप यहाँ ये कहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं, जो गति का सेकंड नियम है उसमें भी इस बात को, उसमें वो गति का सेकंड नियम है कि F इज इक्वल टू क्या होता है? ma। F इज इक्वल टू ma। ठीक है, यहाँ पे अगर हम F को क्या माने? कांस्टेंट माने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य फोर्स जो है वो कांस्टेंट रहेगा, चाहे वह इलेक्ट्रॉन हो चाहे वह प्रोटॉन हो। तो देखो, तो एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन स्वतंत्र रूप से स्थित है, तो इनमें से किस कण का त्वरण अधिक होगा? तो त्वरण हमने बता दिया। अब मास किसका अधिक होता है? देखो, मास पर डिपेंड करेगा। जिसका मास कम होगा उसका त्वरण ज़्यादा होगा। अब देखो, तब मास किसका कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻27 कूलाम। ये किसका होता है? प्रोटॉन का। किसका? प्रोटॉन का। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन का, सॉरी प्रोटॉन का दोबारा लिखना पड़ेगा। MP इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 कूलम। फिर इलेक्ट्रॉन का देखो, इलेक्ट्रॉन का कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 कूलम। ये होते हैं दोनों के मास। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का कितना होता है? 9.1 माइनस 31 पावर है। मतलब कम किसका है? इलेक्ट्रॉन का। कम किसका है? इलेक्ट्रॉन का। तो हमने पढ़ा कि एक्सीलरेशन, त्वरण जो है वह मास के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। तो जिसका त्वरण ज़्यादा होगा उसका मास कम होगा, और जिसका मास ज़्यादा उसका त्वरण कम होगा। ये पूछ रहे त्वरण अधिक किसका होगा? तो जिसका मास कम है उसका त्वरण अधिक होगा। अब कम किसका है? इलेक्ट्रॉन का। तो त्वरण इलेक्ट्रॉन का किसका होगा? ज़्यादा त्वरण किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का। बात आई समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर वह द्विध्रुव किस प्रकार की गति करेगा? ये पूछ रहा है। तो जो द्विध्रुव किस प्रकार की गति करेगा, अब ये बात समझो कि असमान और एक समान दोनों अलग अलग हैं। कि असमान विद्युत क्षेत्र में तो वह उस पर बल और बलागुण दोनों कार्य करते हैं, बल और बलागुण दोनों वर्क करते हैं। लेकिन एक समान विद्युत क्षेत्र जब होता है उसमें केवल क्या लगता है? बलागुण लगता है, और वह उसको उसी अक्ष पर क्या करता है? घूर्णन गति करवाता है। तो हम यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा?
यदि किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो द्विध्रुव किस प्रकार की गति करेगा? घूर्णन गति करेगा। कैसी गति करेगा? घूर्णन गति करेगा। ठीक है, इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, घूर्णन गति वाला, इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है अपना कि दो बिंदु आवेशों Q1 तथा Q1 तथा Q2 के लिए Q1 इंटू में Q2 कम है 0 से। अब बताओ कोई दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं, कोई दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनमें से एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। मतलब नेगेटिव क्या हो जाएगा? 0 से छोटा हो जाएगा। तो Q1 और Q2 में से एक तो नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। अब ये पूछ रहा है कि दोनों आवेशों के मध्य बल की प्रकृति क्या होगी? तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव एक दूसरे के अनलाइक क्या है? चार्जेज हैं, तो एक दूसरे के विपरीत चार्ज हैं, तो क्या लगेगा? आकर्षण बल लगेगा, है ना। अट्रैक्शन होगा इनमें, तो अट्रैक्शन होगा तो आकर्षण बल आ जाएगा यहाँ पे। बल की प्रकृति कैसी होगी? आकर्षण प्रकृति होगी। अब देखो विद्युत क्षेत्र E में रखे क्यों आवेश पर कार्यरत बल कितना होगा? विद्युत क्षेत्र E में रखे Q आवेश पर कार्यरत बल कितना होगा? ये क्वेश्चन अपना। तो हमने पढ़ा F इजिकल टू क्यू ई, ये फॉर्मूला अपना। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या F इजिकल टू क्यू, यही रहा सबसे फर्स्ट में F इज इक्वल टू क्यू, यही अपना आंसर हो जाएगा कि विद्युत क्षेत्र E में रखे कोई क्यों आवेश पर कार्यरत बल कितना होता है? F इज इक्वल टू क्यू ई, मतलब आवेश इंटू में विद्युत क्षेत्र। ठीक है, बात क्लियर। तो ये था अपने आज के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि आपको जो वीडियो में मैंने क्वेश्चन बताए हैं वह आपको बेनिफिशियल लगे या नहीं। अगर कोई स्टूडेंट पहले दे चुका है तो उसको अच्छी तरीके से पता होगा कि एयरफोर्स में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन स्टूडेंट फ्रेशर है तो वो इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।